बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ भाई पूछ रहे होते हैं कि गंदम की काश्त कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि गंदम की जो काश्त आपने करनी है वो तारीख़ को देख के नहीं करनी, बल्कि मौसम के लिहाज से करनी है। आपने मौसम को देखते हुए गंदम की काश्त करनी है। अगर आप गंदम की काश्त तारीख़ को देख के करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बदलते मौसमों की वजह से, मौसमी हालात की वजह से गंदम की काश्त आपने मौसम देख के करनी है। अभी जिस तरह अक्टूबर में काश्त शुरू हो जाती है तो लोग काश्त करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर का लिहाज देख के गंदम काश्त करनी है, ना कि आपने तारीख़ देख के। जैसे ही आपको लगे कि मौसम अभी 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो आप गंदम काश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में गंदम जल्दी काश्त हो सकती है, जैसा कि जितने भी शुमाली इलाका जात हैं वहाँ आप गंदम काश्त कर सकते हैं। वहाँ का टेम्परेचर जो है जल्द ही लो हो जाता है, टेम्परेचर 28 से 30 तक आ जाता है। तो वहाँ आप अक्टूबर के एंड में काश्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान के जनूबी इलाका जहाँ सेंट्रल पंजाब इसकी तरफ आते हैं तो आपको गंदम लेट काश्त करना चाहिए मौसम को देखते हुए। जिस तरह आजकल मौसम अभी भी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसम जो है 30 से 35 या 36-37 सेंटीग्रेड पे जा रहा है। तो आपने मौसम को देखते हुए काश्त करनी है, क्योंकि गंदम की जो बढ़ोतरी है वो 18 दिन के करीब, जैसे ही गंदम काश्त आप करते हैं 18 दिन के बाद गंदम को कम टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छी बढ़ोतरी के लिए, अच्छी नशोनुमा के लिए। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं तो आप गंदम काश्त जैसे ही करेंगे आपकी गंदम की काश्त बड़ी बेहतरीन तरीके से होगी और इसमें आपको नुकसान कम उठाना पड़ सकता है। अगर आपने जल्दी कर दी है गंदम काश्त करने में तो आपको ये नुकसान होगा कि एक तो गंदम उसमें बढ़ोतरी तो होगी, गंदम उग भी आएगी, लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि गंदम की जो नशोनुमा है वो उस तरीके से नहीं होगी जैसे आप मौसम को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की काश्त करेंगे। और आपको खादों का भी कम से कम इस्तेमाल करना पड़ सकता है इस मामले में। उससे पहले अगर आपने जल्दी गंदम की काश्त कर दी है और मौसम गर्म है तो उसमें आपको पानी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और इससे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे ही आप गंदम की काश्त करते हैं मौसम को देख के, मौसमियाती तब्दीलियों को देख के, तो उसमें आपको बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह किसान हज़रात जो कि मौसम को नज़रअंदाज करते हैं, मौसम का लिहाज नहीं रखते, वो बहुत से किसान कपास की फ़सल में, धान की फ़सल में, मूंग की फ़सल में नुकसान उठा चुके हैं। तो सबसे पहले आपने मौसम को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि जैसे ही आप मौसम को नज़र रखेंगे और अपनी गंदम की काश्त वक्त पर करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि गंदम की जो है वो अच्छी नशोनुमा होगी, अच्छी बढ़ोतरी होगी और पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें इस तरह की और वीडियोस के लिए, ताकि आप तक मालूमात की फ़राहमी जल्द अज़ जल्द पहुँच सके ज़राअत के बारे में। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली फ़र्दर मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो गंदम की बात हो रही थी, ये गंदम की काश्त आपने इस तरह करनी है, मौसम को नज़रअंदाज नहीं करना, मौसम को देखते हुए काश्त करनी है ताकि आपको फ़ायदा हो। उसके अलावा जैसे ही कुछ बारानी इलाकों में काश्त जो होती है उसको थोड़ा लेट करना चाहिए, ज़मीन का लिहाज रखना चाहिए, ज़मीन को देखते हुए। कुछ रेतले इलाके हैं उसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, खादों का भी इस्तेमाल सही करना चाहिए। तो उसके अलावा जितने कच्चे इलाके हैं, जितने मैदानी इलाके हैं उसमें काश्त को जो है थोड़ा जल्दी करना चाहिए मौसम को देखते हुए, ताकि पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।